जय सिया राम दोस्तों। आज हम जिस पावन यात्रा का आरंभ कर रहे हैं वो केवल संत श्री सियाराम बाबा जी की मूर्ति निर्माण की यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे महान संत के जीवन को नमन करने की साधना है जिनका पूरा जीवन त्याग, तप, करुणा और राम नाम में लीन रहा। संत श्री सियाराम बाबा जी का जन्म काठियावाड़ गुजरात की पुण्य भूमि में 1932 में हुआ। बचपन से ही उनका मन सांसारिक आकर्षणों से दूर प्रभु हनुमान जी की भक्ति में रमने लगा था। जैसे जैसे आयु बढ़ी, वैराग्य और साधना उनके जीवन का आधार बन गई। कुछ समय बाद बाबा जी मुंबई पहुंचे। महानगर की चहल पहल में रहते हुए भी उनका मन एकांत और ईश्वर स्मरण में ही लगा रहता था। वहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह संत मार्ग की ओर मुड़ गई। मुंबई से उन्होंने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया और फिर अनेक साधु संतों के साथ मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से की गई यात्रा थी। में बाबा जी के साथ कई सिद्ध संत रहे था, जहां उनकी साधना और अधिक गहन होती चली गई। इसके पश्चात बाबा जी नर्मदा मैया के पावन तट पर स्थित भट्ट्याण गांव पहुंचे। यहीं उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा जी ने एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान हनुमान जी की उपासना की और यह तपस्या लगभग 15 वर्षों तक निरंतर चलती रही। धूप, वर्षा, शीत, किसी भी कष्ट ने उनकी साधना को डगमगाने नहीं दिया। जब पहली बार बाबा जी ने सार्वजनिक रूप से वाणी दी तो उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, सिया राम, सिया राम। बस उसी क्षण से वे श्रद्धालुओं के हृदय में सियाराम बाबा जी के नाम से बस गए। तपस्या में बाबा जी इतने लीन रहते थे कि उन्हें भूख प्यास का भी रहता था। कई बार पास में जल होते हुए भी वे उसे ग्रहण नहीं करते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब मन ईश्वर में लीन हो जाए तो शरीर स्वयं ही गौण हो जाता है। बाबा जी का संगत जीवन भी उतना ही आदर्श था। उनका नियम अत्यंत सरल और पवित्र था। जो भी आश्रम में आता उससे 10 रुपए से अधिक कभी नहीं लिया जाता। बाबा जी कहते थे, संत संग्रह नहीं करता, संत तो केवल कृपा बांटता है। बल्कि श्री हनुमान जी के परम भक्त भी थे। उनका हृदय सदा राम नाम और हनुमान भक्ति से परिपूर्ण रहता था। बाबा जी का जीवन स्वयं में एक चलता फिरता राम कथा था। बाबा जी ऐसे महान संत थे कि वे रामायण का पाठ नियमित रूप से किया करते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वे ये पाठ बिना चश्मा लगाए करते थे। आंखों पर कोई चश्मा नहीं, फिर भी रामायण के एक एक अक्षर, एक एक चरण को अत्यंत शुद्धता और भाव के साथ पढ़ते थे। ये केवल दृष्टि की नहीं बल्कि अंतरात्मा की दिव्य दृष्टि। बाबा जी की भक्ति में राम भाव का अद्भुत संगम था। वे जब रामायण का पाठ करते तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान जी वहां विराजमान हो। दान और करुणा बाबा जी के जीवन का स्वभाव था। बाबा जी के आश्रम में जो भी आता था उसे वे पूरा का पूरा दान में लगवा देते थे। स्वयं के लिए उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। इतना ही नहीं, नागलवाड़ी के देव मंदिर में बाबा जी ने करोड़ों का दान दिया। इसके अतिरिक्त अनेक धन से कभी कोई मोह नहीं था। वे कहते थे, जो प्रभु का है वही प्रभु के कार्य में लगे, यही सच्ची साधना है। उनका जीवन ये सिखाता है कि संत का वैभव धन में नहीं बल्कि त्याग और सेवा में होता है। ऐसे थे हमारे करुणामयी, दानी, हनुमान भक्त और राम नाम में लीन संत श्री सियाराम बाबा जी। इन्हीं पावन गुणों, भक्ति और सेवा भाव को हृदय में धारण कर हम उनकी मूर्ति निर्माण और जीवन कथा की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जय सिया राम।